नाज़रीन व सामीन, क़यामत की बड़ी निशानियों यानी अलामात कुबरा में से अहम तरीन निशानी हज़रत इमाम महदी का ज़हूर है, जिनका दौर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा वापसी के अरसे में ही बयां होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया का एक दिन भी बाकी होगा तो अल्लाह ताला इस दिन को तवील कर देगा, हत्ता कि इसमें से एक ऐसे शख्स को ज़ाहिर करेगा जो मुझसे होगा, यानी अहले बैत से होगा, उनका नाम मेरे नाम और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा। नाज़रीन मोहतरम, ये वो दौर होगा जब फितने अरूज पर होंगे, बुराइयों की कसरत होगी और जुल्म फैल चुका होगा, अदल व इंसाफ न पैद होंगे तो ये शख्सियत हुक्म इलाही से ज़ाहिर होगी जिसके हाथों उम्मत की इस्लाह होगी। और मज़ीद ये कि वो कई मार्कों की क़यादत फरमाएंगे और ना सिर्फ एक मजहबी कायद होंगे बल्कि हाकिम वक्त भी होंगे। और फिर एक हदीस मुबारका में बयान होता है कि हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि वो चौड़ी पेशानी और लंबी नाक वाले होंगे, ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जो कि पहले जुल्म से भरी थी, और उनकी हुकूमत 7 वर्ष रहेगी। दोस्तों, हज़रत इमाम महदी की आमद से पहले एक वाक़या यूं बयान होता है कि खलीफा वक्त की मौत के बाद नए खलीफा की बैत पर इख्तलाफ होगा। बिलाकर इमाम महदी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बैत पर लोग मुत्फिक हो गए। इमाम महदी की बैत को बगावत समझकर कुचलने के लिए आने वाला लश्कर बैदा के मुकाम पर दंस गया। इमाम महदी की यह करामत देखकर इराक और शाम के उलमा फजला जोक दर जोक इमाम साहब यानी कि इमाम महदी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बैत के लिए मक्का मुकरमा पहुंचना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इस तनाजुर में एक और हदीस मुबारका मुलाहिजा है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि एक अरब के बादशाह की मौत के बाद कौम इख्तलाफ का शिकार हो जाएगी। एक शख्स भागकर मदीना से मक्का चला जाएगा तो मक्का में कुछ लोग आएंगे जो उसे जबरदस्ती बाहर निकालकर रुकने यमानी और मुकाम इब्राहिम के दरमियान उसके हाथ पर बैत करेंगे, यानी इमाम महदी काबा शरीफ में तवाफ कर रहे होंगे कि लोग उनको पहचान कर उनके हाथ पर बैत करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस दौर की एक और अहम अलामत की खबर एक ऐसे फितने की सूरत में दी गई है कि जिसकी लपेट में तमाम अरब आ जाएंगे। यह इमाम महदी के ज़हूर से पहले की अलामत बयां होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा फितना ज़ाहिर होगा जो सब अरबों को लपेट में ले लेगा, इसमें कत्ल होने वाले भी जहन्नुम में जाएंगे, इस फितने में जुबान की काट तलवार से ज्यादा हो। नाज़रीन ग्रामी, उलमा इन फितनों का सबब अरबों की बाहमी खाना जंगी को करार देते हैं जो कि कबाइल, मसालक और कुदरती वसाइल पर कब्जे के लिए होगा। आजकल के मशरिक़ वुस्ता पे जरा नजर तो डालें, फिर सारे के सारे मनाजिर को सामने देखते हुए इन हदीस मुबारका पर गौर फरमाएं जो 1400 साल पहले बयान हो चुकी है। कई अहादीस में मुल्क शाम का जिक्र मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब शाम वालों में बिगाड़ आ जाएगा तो तुम में कोई भलाई बाकी ना रहेगी। मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक फतह याब है जिन्हें रुस्वा करने वाला कोई भी शख्स इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। दोस्तों, यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलद शाम में रहाइश की नसीहत भी फरमाई कि कुर्बे क़यामत यह इलाका अहले इस्लाम का मजबूत गढ़ और मरकज होगा। हज़रत अबुल दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने के दिनों में मुसलमानों का मरकज गोता होगा जो कि दमिश्क शहर के एक जानब होगा और वो शाम का बेहतरीन शहर होगा। दोस्तों, याद रहे कि इस हदीस मुबारका में मरकज से वाक़यात या तो इमाम महदी के ज़हूर से पहले के हैं या फिर किसी और ज़माने में होंगे, ये वाज़िया नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम के हालात खराब हों तो तुम्हारी खैर नहीं, और आज शाम के हालात हम सब की आंखों के सामने हैं। बहरहाल दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान इमाम महदी की क़यादत में आकर बैत करेंगे, जबकि सलीम फितरत ईसाई हजरात भी इस्लाम कबूल करने लगेंगे। इस पर यूरोप और दुनिया भर की मुतहिदा ईसाई ताकतें तुर्की में दाखिल हो जाएंगी और ऐलान होगा कि हम तुम जैसे कमजोरों से लड़ना नहीं चाहते, हम तो सिर्फ उन लोगों को वापस मांग रहे हैं जो अपना मजहब बदलकर मुसलमान हो गए हैं। इस पर मुसलमान जवाब देंगे कि हरगिज नहीं, वो हमारे भाई हैं और हम अपने भाइयों को आपके हवाले नहीं कर सकते। इस बात पर जंग होगी और ये एक भयानक आलमी जंग होगी जिसमें मुसलमान लश्कर की तादाद 12,000 होगी, लेकिन ये सच्चे मुसलमान होंगे। उनकी जंग ईसाइयों और मुशरिकीन से होगी और सिर्फ ईसाइयों का लश्कर 14,60,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल होगा। दोस्तों, ये तादाद असल और सबताने के लिए भी हो सकती है, यानी एक मुसलमान मुजाहिद के मुकाबले में 122 काफिर होंगे। इस जंग में हदीस मुबारक के मुताबिक 2/3 आबादी हलाक हो जाएगी और 7 बरस तक मुसलमानों का मुसलसल बड़ी ताकतों ईसाई और मुशरिकीन के खिलाफ जहाद होगा। इस जंग में ईसाइयत को शिकस्त मिल जाएगी और मुशरिकीन हिंद को बेड़ियों में जकड़ कर इमाम महदी के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन अब भी एक ताकत बाकी रह जाएगी और वो होगी यहूदियों की। ये बहुत ताकतवर होंगे और उनके मसीहा दिजाल का खरूज भी हो चुका होगा जो दुनिया भर में फितना अजीम बर्पा कर देगा और साइंस की तरक्की भी अपने अरूज को पहुंच चुकी होगी। यहूदी साइंस के जरिए मौसमियात पर और मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर चुके होंगे
جس ملک کو چاہیں گے آباد کریں گے اور جسے چاہیں گے برباد کریں گے۔ ناظرین گرامی، اسی مقصد کے حصول کے لیے یہودی سائنس کے ذریعے کائنات کے فطری عمل میں مسلسل دخل اندازی کر رہے ہیں۔ 1986 میں یہودی سائنسدان نکولا ٹیسلا کی ایجاد اور اس کے ذریعے تحقیقات کے مطابق زمین کی مقناطیسی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور زلزلے بڑھ جائیں گے۔ دوستو، اس طرح دجال کے خروج کی سب سے بڑی نشانی بھی پوری ہو جائے گی، اور یاد رہے کہ زلزلوں کا کثرت سے آنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے۔ اسی طرح دوستو، چند سال پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر سویس گرین فیلڈ نے کہا تھا کہ انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فٹ کرنا ممکن ہو چکا ہے۔ اب اگلا قدم اس کے برعکس ہوگا، یعنی کمپیوٹر کی میموری انسانی دماغ میں اپلوڈ کی جائے گی۔ جس طرح دجال کا راستہ مزید ہموار ہو جائے گا اور دجال انسانوں کے ذہنوں پر حکومت کرے گا اور پوری دنیا غلام بندی چلی جائے گی۔ ناظرین محترم، جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور خراسان کا لشکر جو امام مہدی کے ساتھ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائے گا، اور پھر یہودیوں سے فیصلہ کن لڑائی ہوگی اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ دوستو، قیامت سے پہلے کے احوال کا موضوع بہت پراسرار ہے، جو آج کل کے زمانے کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ باتیں 1400 سال پہلے کی نہیں بلکہ ابھی کی ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دجالی فتنوں اور یہودیوں کی شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، اور اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اے لنک پروڈکشن کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی بہت خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر۔ والسلام، اللہ حافظ۔